अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का लेक्चर हमारा ऑनलाइन लेक्चर, जिसमें यूनिट नंबर 7 को हम शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 7 के अंदर दो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट नंबर 6 जो है वो रिपोर्ट्स के ऊपर और क्यूरीज के ऊपर है, और यूनिट नंबर 7 ये फॉर्म और रिपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, यूनिट नंबर 6 जो है वो क्यूरी और टेबल के ऊपर था, और यूनिट नंबर 7 फॉर्म और रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊँ। फॉर्म जो है ना, जैसे हम फेसबुक का फॉर्म फिल करते हैं कि जिसमें हम नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और लेबल्स होते हैं। उनको लेबल्स को देख के हम अपने टेक्स्ट बॉक्स फिल करते रहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे जब व्हाट्सएप हम क्रिएट करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट हम फॉर्म ही फिल करते हैं। यानी ये फॉर्म होता है बेसिकली तौर पर, ये डाटाबेस का इनपुट हमसे ले रहा होता है। यानी जो टेबल्स होते हैं उसके लिए डाटाबेस का इनपुट फॉर्म के ज़रिए, और याद रखिए ये यूज़र फ्रेंडली होता है, आसानी से हम डाटा अपना क्या है अपने डाटाबेस को दे सकते हैं। इस बिना पर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बेटा फॉर्म की समझ आ गई ना, कि फॉर्म क्या होता है। डाटाबेस के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे ऊपर ये फर्स्ट से यहाँ शुरू होती है। एक्सेस फॉर्म क्रिएट्स द यूज़र इंटरफेस टू द योर टेबल, यानी आपका जो टेबल होता है ये उसके लिए इंटरफेस फ्राहम करता है। इसके अलावा आप जो है वो डाटा शीट व्यू परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत से फंक्शन एज फॉर्म के तौर पर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अल्टरनेट होता है फॉर्म का, वो टेबल होता है डेटाबेस के अंदर। यानी हम फॉर्म में डाटाबेस इनपुट कर रहे होंगे और वो जा रहा होगा टेबल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट वेज टू व्यू टेबल। आप टेबल देख सकते हैं, आप इस काबिल होते हैं कि फॉर्म को आप आसानी से उसमें डाटा इंटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, हत्ता कि आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ये हो गया फॉर्म। अब आज का हमारा प्रैक्टिकल के जिसके अंदर फॉर्म के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। उन टाइप्स को पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट एक्सेस को चलाते हैं। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में गए। ठीक है, एक्सेस में जाइए, फर्स्ट में क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इसको चाहे चेंज कर दीजिए, यहाँ ऐसे रहने दीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, टेबल फर्स्ट आपने क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर्म में जो हम बनाने लगे हैं, फॉर्म दो तरह से बनता है, एक बाय विज़र्ड और एक बाय डिज़ाइन। ठीक है, जैसे क्यूरी भी दो तरह से लगती है, क्यूरी बाय विज़र्ड यानी विज़र्ड के ज़रिए, डायलॉग बॉक्सेस के ज़रिए, या दूसरा डिज़ाइन व्यू के ज़रिए। आज हम फॉर्म बनाना सीखेंगे बाय विज़र्ड। उस विज़र्ड के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अदद क्या होना चाहिए, टेबल मौजूद होना चाहिए। तो हम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट नेम का। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। ओके किया, या हम उसे नेम देते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसे डिज़ाइन व्यू कहते हैं। रोल नंबर, ओके, नंबर, ये हम नंबर आपको पता है, अगर आप नंबर देंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, और अगर आप ऑटो कर देंगे तो वो 1 2 3 खुद ब खुद जनरेट करेगा। नेक्स्ट, नेम, ठीक है, ओके कर दीजिए। नेम के अंदर आप दीजिए यहाँ पे, चूँकि नेम है तो वो शो टेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट, थर्ड वाली चीज़, आप DOB दे दें। ठीक है, DOB, और उसके लिए आपको पता है DOB डाटा टाइप डेट एंड टाइम। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे देते हैं उसका क्लास। ठीक है बेटा, क्लास, और आपको पता है क्लास की शो टेक्स्ट पे। इतना काफ़ी, इसे करिए सेव, कंट्रोल S के साथ। ठीक है, अब इसे कर दीजिए बंद। ये डाटाबेस 2016 है, तो ये यहाँ पर विज़र्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम विज़र्ड, यानी वो विज़र्ड लिखा नहीं हुआ, मेरे पास 2007 है, तो उसमें ये इसके ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, और ये आपकी बुक के अंदर भी 2000 है, उसमें भी ऑप्शन है, और साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके इंटरफेस चेंज होते हैं, जो वर्जन के लिहाज से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी आपके पास ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास जितने भी टेबल होंगे आप सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जिसके ऊपर आपने लगाना होगा। ठीक है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल यानी जितने भी टेबल होंगे सारे यहाँ शो होंगे। सेकंड, आप फील्ड बताएंगे आप उसके अंदर कौन कौन सी, मैं कहता हूँ सारी लगा दें। इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो चार टाइप्स हैं जो आज हमने पढ़नी है।
सबसे पहले कोलमर। कोलमर के अंदर क्या होता है देखिएगा ज़रा, यहाँ अगेन नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, फिनिश कर दीजिए। एक ही कॉलम के अंदर सारा डाटा आ जाएगा। ये देखिए एक ही कॉलम के अंदर सारा डाटा आ गया। इसके अंदर आपने क्या करना है, इंटर करना है। सपोज करते हैं मैं 11 से शुरू करता हूँ, ठीक है। टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम है। मैं नेम इंटर करता हूँ अली, ठीक है, अली। नेक्स्ट, इधर से प्रोजेक्टर की वजह से ना स्क्रीन आगे पीछे हो रही है। डेट ऑफ बर्थ उसकी सपोज करते हैं वो 2 और 2000 है पूरी इसकी। ओके हो गया बेटा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास क्लास। मैं कहता हूँ 9th क्लास का वो स्टूडेंट है, यहाँ हम फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंटर कर दीजिए, ठीक है, ये सेव हो गया। इसके बाद यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिए इनको बोलते हैं बटन्स इनके। नेक्स्ट पे, ठीक है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट शुरू हो जाएगा अगला रिकॉर्ड। अगला रिकॉर्ड एंटर कीजिए 2, ठीक है। और इसमें आपको पता है नेम है, नेम हम कहते हैं बिलाल। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ उसकी 3 और 2000 पूरी, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे उसकी क्लास कहते हैं वो 10th क्लास का बच्चा है, ठीक हो गया बेटा। इसे सेव कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए, अगला रिकॉर्ड एंटर कीजिए, ठीक है, 3 है। फिर नेक्स्ट उसका नाम शाहिद है, ठीक है, उसका डेट है 4 और 2000। ये जस्ट सपोज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी डेट लिख सकते हैं। और उसका क्लास है फर्स्ट ईयर। ओके बेटा, इसे सेव कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला रिकॉर्ड हमारे पास 4 है। याद रखिए प्राइमरी कीज़ हैं, इनको आप डुप्लीकेट ना कीजिएगा, ठीक है। डुप्लीकेट करेंगे तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे नेम रज़ा, ठीक है। नेक्स्ट उसकी डेट है 5 और 2000 पूरी, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट उसकी क्लास है सेकेंड ईयर। इसे कर दीजिए सेव, ठीक है। 4 रिकॉर्ड इंटर कर चुके हैं हम। अब आइए इसको आप कर दीजिए बंद अब, ठीक है। इसे मैंने क्लोज कर दिया। आप देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको इधर से खोलेंगे तो ये नीचे वो टेबल जो पहले हमने क्रिएट किया था वो एम्प्टी था, हमने उसकी डाटा शीट के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी। अब इसे खोलिए, देखिए ज़रा वो रिकॉर्ड जो मैंने उस फॉर्म में दिए थे ना वो अब आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। वो रिकॉर्ड जो मैंने किधर दिए थे उधर फॉर्म के अंदर इनपुट किए थे वो अब टेबल में आ चुके हैं। इधर आइए टेबल को देखिए, ठीक है। ये देखिए ये टेबल वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 रिकॉर्ड। ओके बेटा। अब सेकंड अगेन चलते हैं हम, इसको करते हैं बंद, इसको भी हम करते हैं क्लोज करते हैं बेटा, ठीक है। क्रिएट पे आइए, क्रिएट के अंदर आके फिर विजिट में जाएंगे हम, क्लियर है। इन सबको करते हैं इकट्ठा सेलेक्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब सेकंड में क्या करता है, टेबुलर मतलब वो टेबल की फॉर्म के अंदर वो इसे शो कर देता है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए वही रिकॉर्ड जो मैंने उधर जो है पहले वाले फॉर्म में फिल किया था और वो चला गया था टेबल के अंदर, आप उसी रिकॉर्ड को उसने टेबुलर फॉर्म के अंदर ले आया। ओके बेटा। सेकंड ये हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड इसकी फॉर्म इसे करते हैं बंद, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट 1 के नेम से ये सेव हो गया। आगे चलते हैं, इस पर क्लिक किया, ओके बेटा। फिर अगेन वही सारी फील्ड सेलेक्ट की, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तीसरी फॉर्म डाटा शीट वही जैसे पहले हमने डाटा शीट भी देखी है, सेम वही चीज़ है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। यानी हम डिज़ाइन व्यू में उसके फील्ड नेम, उसकी डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन देते थे, फिर हम डाटा शीट के अंदर चले जाते थे, वो इंपोर्ट करते थे। वही चीज़ यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा वही जैसे टेबल की भी शीट थी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाता हूँ, सेम वही चीज़, ठीक है। ये भी फॉर्म की एक शक्ल है, कौन सी वाली, इसे बोलते हैं डाटा शीट। लास्ट पे एक चीज़ हमारे पास रह गई, टेबल की लास्ट फॉर्म है,
इसे करते हैं क्लोज, ठीक है। इधर आते हैं फिर विज़िट के अंदर, विज़िट के अंदर लास्ट आए हमारे पास, उसको भी चेक कर लेते हैं वो किस तरह अप्लाई होती है। लास्ट है जस्टिफाई, मैंने आपको बताया था जस्टिफाई के अंदर क्या होता है, अकेला एक रिकॉर्ड वो शो करता है, ये देखिए, ठीक है। क्या शो किया उसने, अकेला एक रिकॉर्ड शो किया। थोड़ा सा बैक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर आगे वो शो करा होगा, रोल नंबर इसका, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यानी अकेला एक बंदे का रिकॉर्ड वो शो करता है। नेक्स्ट नेम एज इट इज़ आप इसे देख सकते हैं, ये मैंने फिल कर चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए सारे रिकॉर्ड, समझ आ गई बेटा। यूँ ये फॉर्म एज आ इनपुट, ये चारों फॉर्म मैंने आपको करके दे दिए। पहला हमारे पास जो फॉर्म था वो कॉलमर था, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमसे भी खोल लेते हैं, फ़र्क पता चल जाएगा आपको। ये कॉलमर है कॉलम्स की शक्ल के अंदर। सेकंड हमारे पास, इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये खोलते हैं, नेक्स्ट वाला वो हमारे पास डाटा शीट व्यू के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा, इसे भी खोल के देख लेते हैं, ये हमारे पास जस्टिफाई। ओके बेटा, तीनों में फ़र्क समझ आ गई। पहला कॉलमर, कॉलम की शक्ल के अंदर वो शो करता है सारे रिकॉर्ड को, ठीक है। सेकंड वो हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा शो करता है। थर्ड वो डाटा शीट, वही जो हमने टेबल बनाते हुए यूज़ की थी, उसी के अंदर शो करता है। ये डाटा शीट जैसा ही है फॉर्म लेकिन है डाटा शीट जैसा। और लास्ट वाला हमारा बेटा क्या है, वो जस्टिफाई है, जिसमें वो अकेला एक रिकॉर्ड शो करता है। ओके हो गया बेटा। यूँ कल का काम आपका जो आपसे लिसनिंग की जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो फर्स्ट आप लोगों की फॉर्म की डेफिनेशन, और फॉर्म की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। फॉर्म की डेफिनेशन, नेक्स्ट फॉर्म की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, ठीक है बेटा, वो सुनी जाएंगी। इसमें कॉलमर है, जस्टिफाई फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और डाटा शीट फॉर्म। और आपने इसे जो है ना विज़िट के अंदर, ठीक है, इधर से क्रिएट के अंदर जाके विज़िट, आपके पास जौन सा भी है ना सॉफ्टवेयर, उसमें ये ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि चूँकि वर्जन्स का फ़र्क होता है, ये आगे पीछे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉम विज़िट बनाया हुआ है लेकिन नीचे नहीं लिखा हुआ। लेकिन फॉर्म डिज़ाइन आज का हमारा टॉपिक इससे से रिलेटेड था। कल इंशाल्लाह हम इसी फॉर्म को डिज़ाइन के साथ फॉर्म फ्रॉम डिज़ाइन से बनाएंगे। और दोनों में सिंपल एक फ़र्क बता देता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट चलाता है, जो चीज़ बनी होती है वो शो कर देता है। लेकिन फॉर्म के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कोई चीज़, जहाँ टेक्स्ट, लेबल्स, बटन्स वगैरह सब लगा सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ये हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ जो आपने याद करने हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास आज के टॉपिक का लेक्चर, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर्म, ठीक है, डिफाइन फॉर्म या व्हाट इज फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट टाइप्स ऑफ फॉर्म, ठीक है बेटा। थर्ड, डिफाइन फॉर्म, कॉलमर फॉर्म। ठीक है बेटा। फोर्थ हमारे पास, डिफाइन टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट, डिफाइन डाटा शीट फॉर्म। ओके बेटा, समझ आ रही है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और याद रखिएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट नोट ऑन फॉर्म एंड इट्स टाइप, से भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्टिफाइड फॉर्म,
ठीक है बेटा, ये हो गया शॉर्ट। अब आ गया इसी का लॉन्ग कैसे आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म राइट नोट ऑन फॉर्म टाइप्स। ओके बेटा, यूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, यानी शॉर्ट भी बन गया लॉन्ग भी बन गया हमारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो निशान लगा लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।